ये ओलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट है। इसमें क्वांट के सेक्शन को जितना जल्दी हो सके अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। 40 के 40 क्वेश्चन करेंगे। क्वांट का सेक्शन देखते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी। 41 से हमारा स्टार्ट हो गए, 80 क्वेश्चन हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम टेकन बाय अ बोट टू कवर 120 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 6 घंटे में अगर कवर करती है तो डाउन स्ट्रीम की इसकी स्पीड आ जाएगी 120/6 मतलब 20 किलोमीटर। एंड स्पीड ऑफ द स्टिल वाटर एक्स, पानी की स्पीड 12 है तो वाटर की स्पीड वाई आ जाएगी आपके पास 5 किलोमीटर। हमें निकालनी है कि अपस्ट्रीम में कितनी, अपस्ट्रीम में रह जाएगी 10 स्पीड रह जाएगी तो 120 किलोमीटर को कवर करने में इसको 12 टाइम लगेगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा 7। नेक्स्ट पे अगर जाते हैं तो टीना एंड मीना टुगेदर 15,800 रुपये उनके हैं। फाइंड द शेयर ऑफ द टीना का शेयर निकालना है। अगर रेशो ऑफ द शेयर इन दोनों का ये है, हमें निकालना है 1580। किसका निकालना है? टीना एंड मीना का शेयर दे रखा है, हमें टीना का निकालना है। तो टीना का शेयर है 11 और 11 और अगर हम 14 को ऐड करेंगे कितने हो जाएगा 25। 25 पे कट किया कितना आ जाएगा 632। मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 और यहाँ पे 9 और 6 6953 6952 बनेगी मल्टीप्लाई। ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर देखें, इफ़ अ 2 डिजिट नंबर देन इफ़ द 10th प्लेस इज़ हाफ द डिजिट ऑफ द यूनिट प्लेस एंड नेक्स्ट 4 इज़ एडेड टू। हाँ मतलब ये देखेंगे 10th डिजिट हो गई। इफ़ 10th डिजिट इज़ हाफ योर यूनिट, मतलब ये जो अगर कुछ x है तो ये वाली चीज़ 2x है इसकी। हाफ द डिजिट ऑफ, अगर उसमें 4 ऐड करते हैं और नंबर क्या बन जाता है उसका 5/3। 5/3 में 4 ऐड किया तो नंबर रिवर्स हो जाएगा। ऑप्शन ट्राई करते हैं। अगर मैं ऑप्शन ट्राई करूँ 58, अगर मैं देखूँ तो इसका 5/4 कितना हो जाएगा। अगर इसको हम कट करते हैं 48 अगर लेके चले, 58 तो नहीं हो सकता, 48 अगर करके देखें तो कितना 12 5 60, 60 और 4 कितना हो जाएगा 64। इसका अपोजिट 48 का हमारे पास आ गया 84। 5 60 वार्षिक पता नहीं ये नहीं हो सकता। अगर हम ऑप्शन ट्राई करें 48, इसका हमें 5/3 लेना है। 3 से घटाना कितना हो जाएगा हमारे पास 80 80 और 4 84। हाँ इसका रिवर्स हो जाएगा। ऑप्शन लास्ट ऑप्शन पहले ट्राई करना चाहिए, मैक्सिमम टाइम आंसर बन जाता है। 48 इसका आंसर होगा। ऑप्शन डी पर क्लिक करता है। नेक्स्ट देखते हैं 7। नेक्स्ट, एक आर्टिकल इज लिस्टेड एट अ प्राइस ऑफ 18,000। द शॉपकीपर ऑफर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% और 15% का डिस्काउंट देता है। सेलिंग प्राइस बताइए। जितना जल्दी जैसे एग्जाम में कर सकते हैं, 10% का डिस्काउंट है तो 90/100 और एक इसका 15% है तो 85/100 हो जाएगा। 4 zeros कट हो गई। हमें करना है 18 को 9 से मल्टीप्लाई, 9 8 72 9 9 7 14 15 16 162 को 85 से मल्टीप्लाई करना है। 162 को 85 से 5 2 10 6 5 30 और 31 5 और 3 8 8 2 16 8 6 48 और एक 4 8 और 4 12 कितने हो जाएंगे 0 7 8 16 17 3 13 770 कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, सविता कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days वाइल सरिता टेक्स ट्वाइस एज। तो सविता को अगर 12 दिन लगते हैं तो उसको उसका डबल टाइम लगता है, मतलब 24 दिन लगते हैं। एफिशिएंसी आ गई 24, 2 और 1 रेशो आ गया, दोनों मिलके कितने दिन में गए 3 7 21 3 8 24, 8 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखें, इन अ फुल बॉक्स ऑफ 800 kg फ्रूट 40 kg एप्पल है 60 kg रिमेनिंग कीवीज है। तो यहाँ पे एप्पल हो गया, कीवी हो गया, बाकी रह गए ग्रेप्स। हमें क्या बतानी, क्वांटिटी ऑफ एप्पल कितना % ज़्यादा है ग्रेप्स के कंपैरिजन में। पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कितना ज़्यादा है। क्वांटिटी ऑफ एप्पल इज़ हाउ मच मोर देन, अच्छा डायरेक्ट निकालना है। 40% अगर एप्पल है तो मैं 800 का 40% निकालूँ तो कितना हो जाएगा 800 38 832 320 हो जाएगा। कीवी है 60%, बाकी बचे हुए का मतलब 60 का 60% ऑफ द रिमेनिंग आर कीवीज, बाकी बची हुई। तो अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ 8 6 48 480 का 60% है कीवी। तो 48 6 के कितने हो जाएंगे 8 16 24 8 6 48 6 24 और 4 कितने हो जाएगा 28 288 रहेगी कीवी। 480 में से अगर मैं 288 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो 192 रह गए ग्रेप्स। अब हमें क्या निकालना है, एप्पल ग्रेप्स से कितने ज़्यादा, एप्पल और ग्रेप्स के कितना का गैप है 8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 128 का गैप है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 128 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें कितना है, जल्दी से जल्दी 20 मिनट से भी कम टाइम में सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 की 6 2 की 5 कितना होता है 32 32 दूना कितना हो जाएगा 64 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 36 कितना हो गया 100 और अनरूट है तो बाहर निकल के 10 हो जाएगा। 10 की पावर कितना होना चाहिए 10 का स्क्वायर होना चाहिए, मतलब ऑप्शन होगा आपका सेकेंड ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं 35/28 गुना में 108/144 गुना में 32 कट करना है। किस पे कट करें 7 की 7 35 5 पे कट हो जाएगा। 4 से कट करें तो 7 28 27 9 से 9 18 29
9 और कितना हो जाएगा, अच्छा 54, 16, 16 दूना 32, 3 दूनी 6 और 6 5 30, 1 सेकेंड कितना रह गया 5 और ये 3 पे कट गया, 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 बच गया है ना, 30 और ये 36 इधर आगे प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 66, 66 कहाँ पे ऑप्शन ई ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर हम देखें कितना है 14% ऑफ 300, 300 का निकालना है 14% कितना, 14 28 14 42 डायरेक्ट 42 हो जाएगा। 18% 250, 250 का 18% कितने निकलेगा 18 मल्टीप्लाई 250 मतलब 5/4 हो जाएगा। और इसको कट करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 45, 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें 8 की क्यूब कितनी होती है हमारे पास 512, 1 सेकेंड 8 की क्यूब होती है 512 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है कितना 343 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करूँ कितना बन जाएगा मेरे पास 169, उसके अंदर आपको ऐड करना है 27 ऐड हो जाएगा तो कितना होगा 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का स्क्वायर, तो ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें 45 गुना 5, 45 5 कितना होता है 45 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 225 के अंदर 54 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 279, इसको डिवाइड करना है 93 से अगर हम कट करें तो डायरेक्ट 9 8 9 सही लगता है 3 पे ही चला जाएगा, आंसर होगा इसका 3, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 3 की क्यूब होती है 27 और कितना हो जाएगा 27 या कितना होता है 81 और 12 का स्क्वायर होता है 144, इसके अंदर मैं 144 ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा 225 किसका स्क्वायर होता है 15 का, तो 15 और 1 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 1225 किसका होता है 35 का स्क्वायर होता है, प्लस हो जाएगा 6 और माइनस में हो जाएगा 11 और डिवाइड में हो जाएगा ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगी वैल्यू 35 और 6 कितने हो गए 41 में से 11 गए तो कितने बच गए 30, 33 10 आंसर आ जाएगा 10, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगर हम देखें 165 मल्टीप्लाई 2, 165 को 2 से मल्टीप्लाई किया 150 हो गया 300 और 15 30 330 में से 45 5 कितना होता है 5 225 अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँ कितना बच जाएगा 5 225, ये 330 है, ओह सॉरी 105 बच गया, 5 से कट किया तो कितना हो गया 21, फास्ट 21, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर हम अगला देखें तो कितना है 1568 को डिवाइड करना है 8 और 7 से, 7 से अगर कट करूँ तो कितना आ जाएगा 2 4 8 से काटा 8 2 19 16 और 8 8 64 हो जाएगा 28, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या है इसको डायरेक्ट सोल्व करते कितना हो जाएगा 3 1 4 5 5/3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4 2 8 9/4 -4 क्योंकि 8% हाँ 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 है। इसको सोल्व करें तो कितना आंसर आ जाएगा सॉरी उल्टा होगा 4 -5/3 -9/4 इज इक्वल टू 0 आएगा। 12 एलसीएम ले लेते हैं कितना आ जाएगा 12 चौका 48 20 27 कितना हो गया ये टोटल 27, एक ज़्यादा 1/12 ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं 67.6 को मल्टीप्लाई किया मतलब यहाँ पे आएगा 67.5 डिवाइड बाय में 10 और मल्टीप्लाई करेंगे 6 से 5 से कट कर देते हैं 2 और ये आ जाएगा 135, 2 से किया 3 135 और इनकी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 405 और सब्ट्रैक्ट करना है, इसको कट करना है 2310 को 14 से कट करना है 7 पे कट कर देते हैं 2 और ये हो जाएगा 330 और 2 पे कट किया कितना आ गया 165, इसमें से 165 सब्ट्रैक्ट किया 0 4 2 240 ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं 130% ऑफ 57 मतलब आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं 57 और 13 की मल्टीप्लाई करते हैं 7 14 7 1 की 5 से 15 और 7 22 और 2 कितना हो जाएगा 24 और 5 के बाद 6 7 741 ये हो गया 741, इसमें से क्या करना है 790 में से 741 को अगर सब्ट्रैक्ट करो कितना आ गया 49 डिवाइड बाय 7 और यहाँ पे 10 आ जाएगा कितना आ गया 70 ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 361 किसका स्क्वायर होता है 361 है 19 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 19 और 3 1 3 4 5 5/3 इंटू 45 3 चौक 3 15 75 75 में से अगर 19 को सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना बच जाएगा 56 कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखें तो 1272 को डिवाइड करना है 24 से
24 से कट करते हैं तो 12 पे कट कर देते हैं डायरेक्ट। 12 एक बार 24 बार 6 पे कट जाएगा, 2 पे कट करेंगे तो 53 आ जाएगा। 53 इधर 63 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचेगा, 10 बच जाएगा इसमें से। तो 10 आंसर होगा हमारे पास माइनस का, ऑप्शन ई आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। राहुल स्टार्टेड ट्रैवलिंग फ्रॉम जोधपुर से जाता है 84 किलोमीटर और वापस आता है 112 किलोमीटर। हमें निकालें एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होती है, मल्टीप्लाई कर दो 84 112, दोनों को ऐड करेंगे, 4 और 2 6, 8 और 1 9, 196। 196 इस पे कट करते हैं इसको डायरेक्ट। अगर मैं 2 निमा 18 2 पे कट कर देते हैं, 2 8 16 98 और अब 14 पे अगर कट करें तो कितने पे जाता है, 98 14 7 होता है, हाँ 14 7 98 हो गया। और ये 6 पे चला जाएगा, 14 पे कट हो गया, 7 पे अगर इसको कट करूँ तो कितना आ जाएगा 16 और 6 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगा 96, तो मल्टीप्लाई ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगर हम देखें सीरीज़ दे रखी है 71 95 112 149 1 7 9, कितने का गैप है 71 5 4 और 2 24 का गैप हो गया। नेक्स्ट 12 में से 15 हो गया, कितना हो गया 26 का गैप हो गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 में से 149 121 है, ये 112 नहीं 121, कितना आ जाएगा ये 28 और यहाँ पे 30, 24 26 28। नेक्स्ट 32 का तो 179 प्लस 13 9 10 11 10 और 1 11 और 1 2 200 211 211 211, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या है 27 27 54 162 648, मल्टीप्लाई 1 हो सकती है और ये क्या है मल्टीप्लाई 2, 4 4 8 4 12 मल्टीप्लाई 3 और ये मल्टीप्लाई 4, अभी मल्टीप्लाई 5 होगी। 8 5 40 5 20 और 4 24 6 5 30 और 2 32 3240, 3240 है ऑप्शन ए। अगर नेक्स्ट देखें तो क्या है 13 15 20 31 और 48, 13 2 का गैप हो जाएगा, 5 का गैप, 11 का गैप और नेक्स्ट कितने का गैप बना है 17 का, प्राइम नंबर हो गया 2 5 11 17। नेक्स्ट हो गया 23 तो 48 और 23 कितने हो जाएगा 8 9 10 11 6 और 1 7 71 ऑप्शन ई। नेक्स्ट देखें जल्दी 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 64 32 32, नेक्स्ट है 96 और 240, ये एक जैसे से हो गए तो मल्टीप्लाई 1 है, ये इसका आधा है 0.5 का मेथड लग रहा होगा। अब इस पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं 6 5 30, नहीं 6 पे तो नहीं जाएगा, ये कितना हो जाएगा इसका 9 2 18, लगभग 2.5 गुना है, 2.5 गुना है तो ये 1 है, ये 1.5 है, ये 2 होना चाहिए। तो 32 का अगर 1.5 करें तो 3/2 कितना हो जाएगा 16 16 32 16 48 48, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 63 66 71 78 89, कितना हो जाएगा 3 का गैप हो गया, 3 का गैप, नेक्स्ट 5 का गैप, 7 का गैप और 11 का गैप, ये भी प्राइम नंबर हो गया 3 5 7 11। नेक्स्ट होगा 13 89 में 13 9 10 9 3 12 8 9 और 1 10 102 102 102 102, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर करें एक मिक्सचर ऑफ रोज़ वाटर कंटेन 35 ml रोज़ वाटर, ऑयल लगा लेते हैं और ये वाटर मान लेते हैं, ये 35 ml है, 80 ml है, 2T इसमें ऐड किया गया है और इसमें T ऐड किया गया, रेशो इतना बन गया। हाँ तो ये कैसे सॉल्व हो गया, ये होगा 35 + 2T डिवाइड बाय में 80 + T = 3/4, 35 हो गया, 35 गुना 70 होता है तो 140 और ये हो जाएगा 80 8 16 8 24 तो 240 + 3T हो जाएगा। 140 में से करेंगे तो यहाँ पे 100 रह जाएगा, 8 में से 5T, T की वैल्यू आ गई 20, T की वैल्यू 20 आ गई तो ऑयल ऐड किया था कितना 2T, मतलब 40 ऐड किया था, टोटल हमें ऑयल निकालना है। तो 35 + 40 कितना हो जाएगा 40 50 60 70 75 ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगर हम देखें द प्रेजेंट एज ऑफ द मदर इज़ थ्राइस, मदर की एज प्रेजेंट एज थ्राइस है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मदर और यहाँ पे कुछ भी सन है 3 गुना है इसकी, 10 साल बाद मदर 55 साल की हो जाएगी तो प्रेजेंट में कितनी की होगी 45 की, तो 45 आने के लिए 3 5 15 मतलब एक रेशो की वैल्यू 15 है तो सन की प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी 15, सन की प्रेजेंट एज 15 है। नेक्स्ट देखें चार्ट दे रखा है इन्होंने, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेनी चाहिए। अब क्या दे रखा है सेल ऑफ अ नॉन एकेडमिक बुक्स इन बी के अंदर नॉन एकेडमिक बुक्स कितनी है, अगर इनके बीच में गैप देखें तो कितने का गैप है 10 20 30, हाँ 10 का गैप है। तो बी की नॉन एकेडमिक बुक देखनी है, बी की नॉन एकेडमिक बुक है 90 और हमें बतानी है ए और डी की एकेडमिक, ए में एकेडमिक हैं 220 और डी में एकेडमिक हैं कितनी 50 60 70 80, इसमें 80 220 और 80, ठीक है ये होगी 220 और 80 कितना हो गया टोटल 300 हो गया। तो 90 का 300 कितना परसेंट है, 90 का 300 कितना परसेंट हो जाएगा 3 या 9 30% आंसर होगा 30।
ऑप्शन ई। इस तरह के क्वेश्चन में मैं लिख लेती हूँ, जब भी मेरे पास नोटबुक होती है उसमें आप नोट कर लीजिए, इसमें तो नोट नहीं कर सकते क्योंकि ख़त्म हो जाएगा। इफ़ इन स्टोर ई द सेल्स, स्टोर ई के अंदर अगर हम बी के कंपैरिजन में देखें तो 20% कम है, तो बताओ कि सेल कितनी हुई ई के अंदर। सबसे पहले हमें किससे कंपेयर करना है, बी से कंपेरिजन करना है। बी में देख लेते हैं अकेडमिक के अंदर बी के अंदर कितनी है 190 है और नॉन अकेडमिक कितनी है 90, तो टोटल कितने हो जाएगा 190 और 90 कितना हो जाएगा 280। उससे 20% कम है तो उसका 80% निकालना है, तो डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई, 8 और 64, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना हो गया 22, तो 224 आंसर आ जाएगा, 224 है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखें अगर इसके अंदर क्या है, इफ़ द रेशो ऑफ द सेल ऑफ द एकेडमिक बुक इन स्टोर सी टू द सेल ऑफ सी की एकेडमिक कितनी है 110, 120, 130, 130 है, हमें रेशो निकालना है और हमें निकालना है ए की दोनों एकेडमिक और नॉन एकेडमिक। तो ए की दोनों कितने हो जाएंगी, ए के अंदर हैं 220 और 170, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो गया 120, 220, 320, 390, 390, तो 1/3 रेशो आ जाएगा, 1/3 है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या आंसर है इसका, व्हाट इज़ द परसेंटेज मोर और लेस, वट परसेंटेज मोर और लेस नॉन अकेडमिक सोल्ड फ्रॉम डी एज़ कम्पेयर टू सी। सी के कंपैरिजन में डी, पहले डी और सी देखना पड़ेगा, एक सेकेंड, इसमें मूव करने में भी तो टाइम लगता है। डी एंड सी की अगर बात करें तो सी के कंपैरिजन में कौन सी, नॉन अकेडमिक। डी की अगर हम नॉन अकेडमिक देखें तो डी की कितनी है 180 है, और सी की नॉन अकेडमिक अगर हम देखें तो कितनी है 150। तो हमें बताना है डी की कितनी कमियाँ ज़्यादा हैं, इसकी 30 ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, सी के कंपैरिजन में। 3 12 3 5 15 मतलब 20%, लगभग इसका 20% आ जाएगा, 20% है ऑप्शन सी के अंदर। नेक्स्ट अगर हम देखें द डिफरेंस बिटवीन, डी चाहिए हमें इसके लिए, बी ओ डी का चाहिए ना, द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स ऑफ एकेडमिक बुक ऑफ स्टोर डी टू द स्टोर ऑफ नॉन एकेडमिक बुक्स ऑफ बी। डिफरेंस निकालना है डी का, तो एकेडमिक बुक के अंदर डी के अंदर एकेडमिक कितनी बुक्स हैं 80 हैं, तो डी की हो जाएगी 80 और बी की हमें निकालनी नॉन एकेडमिक, तो बी में नॉन एकेडमिक कितनी है 90 है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा इनके बीच में, डिफरेंस हो जाएगा 10 का, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आसानी आ रही है अभी तो क्वेश्चन। एम ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो एम ने कितने रुपए इन्वेस्ट किया 8000 रुपये किए, एन आ गया कितने टाइम बाद 9000 रुपये लेके 2 महीने बाद, 1 साल के लिए चला तो ये 12 महीने के लिए चला, ये 10 महीने के लिए, तो 6 और 5 रेशो आ जाएगा, और टोटल 8 6 48 और 45, मतलब इनका रेशो आ गया एम और एन का 48 और 45। टोटल बोला कि अगर उनका प्रॉफिट 31/17% है, टोटल अमाउंट कितनी है 8 दूनी 16 और 1 17, 17,000 का हमें निकालना है 31/17%। उसमें एम का शेयर चाहिए, ये एम का शेयर है, एम का शेयर मतलब 48, दोनों को ऐड करें 8 5 13 4 4 9 93 आ गया। इस पर अपने कट करना है, 17 से 17 कट हो जाएगा, ये 1000 रह गया, 31 ये 3 पे कट जाएगा, 3 से काटे 3 से 18, मतलब 16,000 रुपये इसका आंसर है, 16 16 16, ऑप्शन क्या है डी। नेक्स्ट अगर हम देखें ये क्या दे रखा है, फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द केक एंड पिज़्ज़ा डिलीवर बाय द रेस्टोरेंट 1 से 6 दिन तक। अच्छा ये केक हो गए, पिज़्ज़ा हो गए, अभी पूछा क्या है, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ द केक डिलीवर्ड ऑन डे 4 में केक कौन से डिलीवर हुए हैं 240, डिवाइड बाय में पिज़्ज़ा 4 और 5 में पिज़्ज़ा कितने डिलीवर हुए हैं 90 और 120 कितना हो गया 210, तो 210 डिवाइड कर दो, इससे कितना आ जाएगा 0 से 0 3 7 21 3 8 24 807, ऑप्शन ई। नेक्स्ट अगर देखें एवरेज नंबर ऑफ पिज़्ज़ा डिलीवर फ्रॉम 3 to 5, 3 to 5 में कितने एवरेज पिज़्ज़ा डिलीवर हुए, 3 में 76, 90 और 120 कितने हो जाएंगे 120 और 90 हो गए 210, 210 और 76 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 286, 286 एवरेज निकालना, 3 से 3 7 21 3 8 24 3 27 और नेक्स्ट कट करें 5 और 0.33 95.33 ऑप्शन ई। नेक्स्ट देखिए 25% ऑफ द केक डिलीवर्ड ऑन डे 3 एंड डे 6 आर चॉकलेट केक्स। अच्छा 3 और 6 में चॉकलेट केक्स एंड देन फाइंड द नॉन चॉकलेट निकालने अपने को। पहले 3 और 5 में केक कौन से है, केक ये हैं, 3 के अंदर कितने 112 और 5 में कितने 144, इनको ऐड करते हैं 4 और 2 6 5 और 256 टोटल केक। एक सेकंड गलत तो नहीं कर दिया मैंने, किन किन का पूछा 25% ऑफ 3 और 6 का निकालना है, 6 में 168 है, 6 में अगर 168 है तो हमें ऐड करना है 112 और 168 को, 8 9 10 हमारे पास हो जाएगा 280, 280 इसमें 25% चॉकलेट वाले तो 75%, 3 बाई 4 5 20 4 4 7 28 और 14 7 21 210 ऐसे केक हैं जो नॉन चॉकलेट वाले हैं, दैट इज़ ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगर हम देखें नंबर ऑफ द केक डिलीवर ऑन फर्स्ट डे एंड द सेकंड डे टुगेदर इज हाउ मच % मोर और लेस देन द नंबर ऑफ पिज़्ज़ा डिलीवर्ड। 1 और 2 में केक कितने डिलीवर हुए, केक अगर देखें 108 और 80,
108 और 80 कितने हो जाएंगे, 188। केक 188 हुए और पिज़्ज़ा कितने डिलीवर हुए, 160 और 64 कितना हो जाएगा, 224। तो कितना गैप है इनके बीच में, इनके बीच में गैप है 88, 12 12 24, 24 और 12 कितने हो गए, 36, 36 का गैप है इनके बीच में, 36 हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगर हम देखें, इफ़ 60 मोर पिज़्ज़ाज डिलीवर ऑन डे 7, टाइम वेस्ट मत कर, इफ़ 60 मोर पिज़्ज़ाज डिलीवर्ड ऑन डे 7 एज़ कम्पेयर टू डे 6 के कंपैरिजन में 60 पिज़्ज़ा ज़्यादा डिलीवर हुए, तो 3 और 7 का बताओ। सबसे पहले 6 के अंदर पिज़्ज़ा देखते हैं कितने हैं, 6 के अंदर पिज़्ज़ा कितने हैं, 92 हैं, तो 92 + 60 कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये टोटल 7 डे का हो गया। 3 के अंदर पिज़्ज़ा कितने डिलीवर हुए हैं, 76, दोनों का ऐड कर दे, 6 2 8 और 22 228, इसका आंसर होगा 228। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, द एवरेज सेविंग ऑफ द 3%, 3% की एवरेज सेविंग इतनी है, अगर चौथे पर्सन की 48,000 है तो फाइनल सेविंग बताओ। सबसे पहले 78 को 3 से 8, 16 8 24 7 21 22 23, 234 मतलब 3 0 इनकी सेविंग होगी। इसमें हमें 48 को ऐड करना है, 8 और 4 12, 7 और 1 8, 282, 282 इसको डिवाइड करना है 4 से, 4 से अगर इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा, 70,500, फट 70,500, ये हो गया हमारा कंप्लीट। 7 नेक्स्ट सबमिट कर देते हैं, सबमिट। तो इसके अंदर अगर हम देखें 20 मिनट लगाई हमने, टोटल स्कोर 40 है, मतलब कंप्लीट हमने सिर्फ क्वांट सेक्शन को ही अटैम्प्ट किया था। तो क्वांट के अंदर टोटल जैसे 80 क्वेश्चन थे, 20 मिनट लगाकर 100% एक्यूरेसी के साथ 40 के 40 क्वेश्चन सही हुए। जैसे मान लीजिए कि रीजनिंग को तो हमने अटैम्प्ट ही नहीं किया, डायरेक्ट क्वांट्स को, सिर्फ क्वांट्स को ही अटैम्प्ट किया है। तो ये 40 क्वेश्चन हमने न्यूमेरिकल एबिलिटी के ये अटैम्प्ट किए हैं 100% एक्यूरेसी के साथ। यहीं पे वीडियो को कंप्लीट करते हैं। क्या अप्रोच रहता है मॉक टेस्ट को सॉल्व करने का, या फिर जब भी आप एग्जाम में रहते हैं जल्दी जल्दी जितना सॉल्व हो सके बिना टाइम वेस्ट करे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये ओलिव बोर्ड का अगर हम देखें तो आरआरबी क्लर्क के रिगार्डिंग था। ओलिव बोर्ड का लेवल थोड़ा सा हाई होता है बाकी मॉक टेस्ट के कंपेरिजन में, तो इसमें अगर आप इतने टाइम में स्कोर कर सकते हो तो बाकी मॉक टेस्ट में बहुत ईजिली कर पाओगे आप स्कोर, और एग्जाम का लेवल इससे थोड़ा सा कम होता है। इतना ज़्यादा ये आरआरबी पीओ का लेवल तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन ये आरआरबी क्लर्क का लेवल नहीं है, उससे ज़्यादा लेवल है हल्का सा। पीओ का इससे थोड़ा सा ज़्यादा हाई लेवल आएगा, इसीलिए उसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। तो आप कोशिश करिए कि आप मैक्सिमम स्कोर कर सके, किस तरह से आप चीज़ों को अटैम्प्ट करते हैं एंड कितना टाइम लगा के डेली के डेली मॉक टेस्ट करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। यहीं पे वीडियो को कंप्लीट करते हैं। आई नो ये मॉक टेस्ट सिर्फ मैंने आपको बताया कि मैं किस तरह से मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करती हूँ। पहले स्टार्टिंग में मैं क्या करती थी, जो मेरी ईजी क्वेश्चन थे उनको अटैम्प्ट करना था, बट अभी मुझे अर्थमेटिक डिफिकल्ट नहीं लगता इतनी प्रैक्टिस के बाद, इसीलिए मैं अर्थमेटिक को पूरे एग्जाम को पूरा वे में जैसे 1 2 3 इसी तरह से अटैम्प्ट करती हूँ। मैं बीच में स्किप नहीं करती। स्टार्टिंग में जब मेरी प्रिपरेशन नहीं थी, अर्थमेटिक मेरा वीक था, तब मैं ये चीज़ें यूज़ करती थी। अर्थमेटिक को दूसरी तरह से करने की कोशिश करती थी कि ज़्यादा टाइम ना लगाऊं मैं, पहले मैं सिंप्लीफिकेशन बाकी चीज़ें कर लूं, बट अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करती। 1 से 2 सेकंड लगातार आपको एग्जाम सॉल्व करना होता है, तो आप इसी तरह से करिए। मुझे पता है कि इस तरह से आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, बस हल्का सा एक मिल जाता है कि आपको कैसे कितना टाइम में कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके अलावा आपके लिए बेनिफिशियल चीज़ क्या रहेगी जिसके अंदर मैं आपको अटैम्प्ट करवाऊँ किस तरह से, कि अच्छे से एक्सप्लेन करूँ कि यहाँ पर कौन सा मैथड यूज़ हो, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। लेकिन ये जस्ट आपको क्या अप्रोच है उसके लिए वीडियो बनाई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर इस तरह की और वीडियो या फिर डिटेल में एनालिसिस अच्छे से समझाने वाला चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।